अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आपका टीचर्स अकील अहमद आपके सामने मौजूद है। आज हम जिस चैनल से आपके सामने लेक्चर दे रहे हैं इसका नाम है लीगल एजुकेशन चैनल। हम आपसे यहाँ रिक्वेस्ट कर रहे हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो टू अदर्स। ये आपके टीचर का नाम है। नेम ऑफ टीचर मिस्टर अकील अहमद। क्वालिफिकेशन आपको नज़र आ रही है, बीकॉम, एलएलबी, एलएलएम, जिसको एमफिल लॉ भी डिक्लेयर किया है एचईसी ने, और एंड इज़ एट द स्टेज ऑफ राइटिंग थीसिस ऑन द अप्रूवल टॉपिक ऑफ द पीएचडी लॉ फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ कराची। ये मेरा पीएचडी लॉ का आखिरी जो फेज़ है थीसिस लिखने का वो चल रहा है। इंशाल्लाह वो भी मुकम्मल हो जाएगा और जल्द अज जल्द पीएचडी लॉ की डिग्री अल्लाह ने चाहा तो आ जाएगी। आज हम जिस टॉपिक लेकर आए हैं यहाँ पे आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हर इंसान का वास्ता पड़ता है इस टॉपिक से किसी न किसी तरीके से। इसका नाम है द मुस्लिम फैमिली लॉज ऑर्डिनेंस 1961। इसको ये भी कहते हैं ऑर्डिनेंस नंबर 8 ऑफ 1961। 1961 का जो ऑर्डिनेंस नंबर 8वां था ये इस नाम से भी पुकारते हैं, लेकिन उसका पूरा नाम है द मुस्लिम फैमिली लॉज ऑर्डिनेंस 1961। मुसलमानों के अंदर जो है शादियाँ होती हैं, तलाक़ होती है और शादी के साथ उसके कुछ मेंटेनेंस होती हैं। मुख्तलिफ़ किस्म की जो है पॉलीगैमी के बारे में मुख्तलिफ़ सेक्शन में 1 से लेकर 9 सेक्शन दिए गए इस सेक्शन में। तो मैं ये समझता हूँ कि इन सेक्शनों को जानना, क्योंकि ये मियाँ बीवी से बहुत जो है नज़दीक है, इसका दोनों को जानना बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैंने सोचा कि मैं आज ये इस टॉपिक पे लेक्चर बनाऊँ। इसके 9 सेक्शन हैं। पहला सेक्शन तो इसका जो है वही जैसे हर कानून के अंदर होता है, टाइटल का होता है, एक्सटेंट का होता है, कहाँ तक फैला हुआ ये कानून, इसका उन्वान क्या है और इसकी इन्फोर्समेंट डेट क्या है। पहला सेक्शन इसका वही है, शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट और एप्लीकेशन एंड कमेंसमेंट। ठीक है ना। ये इसमें यानी इसमें बताएंगे कि इसके अंदर इसका नाम क्या है, इस कानून का, इसकी वसअत कहाँ तक है, पाकिस्तान पूरे पाकिस्तान में कहाँ तक फैला हुआ है और इसकी कमेंसमेंट डेट क्या है, कब से नाफिज होगा। ठीक है। तो आज हम इसके बारे में थोड़ा मैं पहले रीड कर देता हूँ। ये इसकी ओरिजिनल लॉ है, तो मैं पढ़ता हूँ। इसके बाद अगर मुश्किल वर्ड हुआ तो मैं बताऊँगा। तो पढ़ते हैं। लॉस के हमारे जो है लेक्चर मुख्तलिफ चल रहे हैं। हम जो है कभी कानून शहादत पे बात करते हैं, कभी मुख्तलिफ लॉस के ऊपर, डिफरेंट लॉस के ऊपर बात करें, लेकिन लॉ के ऊपर ही बात करेंगे इस चैनल में। ये प्रीएम्बल का मतलब था इब्तदाइया, जहाँ से कानून शुरू होता है वो हर कानून का एक इब्तदाई होता है, उसको प्रीएम्बल बोलते हैं। उसमें उस कानून की रूह बयान की गई होती है, कानून है क्या समझाने के लिए प्रीएम्बल। वेयर एज इट इज़ एक्सपीडियंट होता है, नागुज़ीर ज़रूरत होती है। इट इज़ एक्सपीडियंट टू गिव इफ़ेक्ट टू सर्टेन रिकमेंडेशन ऑफ द कमीशन ऑन मैरिज एंड फैमिली लॉज। ठीक है, आगे चलते हैं। नाउ देयरफॉर इन परसुएंस ऑफ द प्रोक्लेमेशन ऑन द 7th day of October 1958 and in exercise of all powers enabling him in that behalf, the President is pleased to make and promulgate the following ordinance। तो ये अब मैं थोड़ा सा इसके ऊपर आपको, इसके अंदर हमारे पास जो है सेक्शन 1 के ऊपर हमने बात करी है, शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंड, एप्लीकेशन एंड कमेंसमेंट। ये हेडिंग है इसका शॉर्ट टाइटल का, जिसके अंदर बताया जाएगा कि इसका किस नाम से इसको पकारा जाएगा, इसकी वसअत कहाँ तक की है और इसकी किस तारीख से ये शुरू होगा, कब से ये नाफिज होगा। नंबर 1 पहला इसके अंदर सेक्शन 1 का सब सेक्शन 1 ये कहते हैं, इसमें नाम बताया जा रहा है इस टाइटल का। दिस ऑर्डिनेंस में बी कॉल्ड द मुस्लिम फैमिली लॉज ऑर्डिनेंस 1960। इस ऑर्डिनेंस को इस नाम से पुकारा जाएगा। नंबर 2 दूसरे के अंदर एक्सटेंड बताइए इसकी कहाँ तक ये इसकी फैलाव है। इट एक्सटेंड्स टू दी होल ऑफ पाकिस्तान, पूरे पाकिस्तान में ये इसका जो है फैलाव है। एंड अप्लाइज टू ऑल मुस्लिम सिटीजन ऑफ पाकिस्तान जितने मुस्लिम सिटीजन हैं सबके ऊपर ये अप्लाई हो रहा है। वेर जहाँ दे मे भी, जहाँ ज़रूरत पड़े वहाँ ये अप्लाई वहीं पे होता है, उन पे ही। तीसरे के अंदर इसकी इन्फोर्समेंट बताइए, कमेंसमेंट कब से नाफिज हो गई है। इट शैल कम इनटू फोर्स ऑन सच डेट एज द सेंट्रल गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गजट अपॉइंट इन दिस बिहाफ। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट इसका नोटिफाई करेगी इस कानून को बनते ही उसी तारीख से ये नाफिजुल अमल हो जाएगा। ये सेक्शन 1।
तक का है। सेक्शन 2 के अंदर इसकी डेफिनेशन बताई गई है, मुख्तलिफ वर्डों की आर्बिट्रेशन क्या होते हैं, ये हम आगे नेक्स्ट जब अपने लेक्चर बनाएंगे उसके अंदर डेफिनेशन पूरी पढ़ाएंगे, ठीक है। तो इसके बारे में मैं आपको जो है थोड़ा सा जो है पहले सबसे पहले इसकी ट्रांसलेशन कर देता हूँ मैं आपको, ताकि आपको समझ में आ जाए कि ये लफ्ज़ क्या है, ठीक है। आपको ये पता है इसकी ट्रांसलेशन के मुताबिक जो है मुस्लिम फैमिली लॉज ऑर्डिनेंस 1961 और ये इसका ऑर्डिनेंस नंबर 8 ऑफ 1961 का आ गया। अब प्रीएम्बल इब्तदाई आ गया, इसके अंदर बताया गया है कि वेयर एज, ये मैंने भी पढ़ा है, इट इज़ एक्सपीरियंस, चूँकि शादी और ख़ानदानी क़वानीन से मुतल्लिक़ कमीशन की बाद सिफारशात को नाफिज करना नागुज़ीर भी कह सकते हैं और मुनासिब भी कह सकते हैं, मुनासिब है या नागुज़ीर है, ठीक है। ये मैंने यहाँ तक पढ़ दिया। तरह इसका ट्रांसलेट करिए, इट इज़ एक्सपीरियंस टू गिव इफेक्ट टू सर्टेन रिकमेंडेशन ऑफ द कमीशन ऑन मैरिज एंड फैमिली लॉज, ठीक है। चूँकि शादी और ख़ानदानी क़वानीन से मुतल्लिक़ कमीशन की बाद सिफारशात को नाफिज करना मुनासिब है, यानी मुनासिब माने एक्सपीडियंट है। नेक्स्ट पढ़ते, नाउ देयरफॉर, अब इसलिए, नाउ देयरफॉर माने अब इसलिए, इन परस्वेंस ऑफ द प्रोक्लेमेशन, ये मैंने पढ़ दिया था, ऑन दी 7th day ऑफ अक्टूबर 1958, अब इसलिए अक्टूबर 1958 के 7वें दिन के ऐलान की तामील में, एंड इन एक्सरसाइज ऑफ ऑल पावर्स इनेबलिंग हिम इन दैट बिहाफ, और तमाम इख्तियारात के इस्तेमाल में जो इसे इसकी जानिब से अहल बनाता है, द प्रेसिडेंट इज़ प्लीज टू मेक एंड प्रोमुलगेट द फॉलोइंग ऑर्डिनेंस, बनाता है सदर मुंदरजा झेल ऑर्डिनेंस बनाने और इसे जारी करने पर खुश हैं। ये इसकी मैंने ट्रांसलेशन कर दी है। अब आगे चलते हैं। इसका सेक्शन 1 के अंदर बताया गया है, जिसकी हेडिंग है शॉर्ट टाइटल यानी मुख्तसर उन्वान, फिर आगे एक्सटेंड, हद, एक्सटेंड या एप्लीकेशन बोलने, हद इतलाक, एंड रिकमेंडेशन एंड कॉमेंसमेंट और इसका जो है निफाज, ठीक है। अब हम इसे पढ़ते हैं। पहला बताया, दिस ऑर्डिनेंस में बी कॉल्ड द मुस्लिम फैमिली लॉज ऑर्डिनेंस, इस ऑर्डिनेंस को किस नाम से पुकारेंगे, द मुस्लिम फैमिली लॉज ऑर्डिनेंस 1961। नंबर 2, इट एक्सटेंड्स टू दी होल ऑफ पाकिस्तान, पूरे पाकिस्तान में यह अप्लाई होगा, एंड अप्लाइज टू ऑल मुस्लिम, और तमाम मुसलमानों शहरियों के ऊपर अप्लाई होगा जो पाकिस्तान के हैं, वेर एवर, जहाँ कहीं दे में भी, जहाँ ज़रूरत पड़े इसकी, ठीक है। मैं इसकी बाकायदा तरतीब से इसकी उर्दू ट्रांसलेशन कर देता हूँ जो आपको हमारा तीसरा में बताया था, इट शैल कम इनटू फोर्स ऑन सच डेट, इस तारीख से ये आएगा। मैं इसकी ट्रांसलेशन पूरी पढ़ देता हूँ। सेक्शन 1, मुख्तसर उन्वान, हद, इतलाक और आगाज़, कॉमेंसमेंट यानी आगाज़ या निफाज, ठीक है। नंबर 1 के अंदर बताया जा रहा है कि इस ऑर्डिनेंस को मुस्लिम फैमिली लॉज ऑर्डिनेंस 1961 कहा जाएगा, मे भी कहा जा सकता है, मे भी, ठीक है। इसका नाम यहाँ से शुरू होता है, यहाँ तक का रहता है। दूसरे के अंदर बताया है इसका एक्सटेंड से, ये पूरे पाकिस्तान तक फैला हुआ है, इट एक्सटेंड टू दी होल ऑफ पाकिस्तान तक फैला हुआ है। आगे बताया गया है, और पाकिस्तान के तमाम मुसलमान शहरियों पर लागू होता है, एंड अप्लाइज टू ऑल मुस्लिम सिटीजन ऑफ पाकिस्तान के तमाम मुस्लिम लागू होता है। आगे इसका बताया है, वो जहाँ भी हों, ठीक है, वेर एवर दे मे बी, वो जहाँ भी हों। नंबर 3 जो निफाज से मुताल्लिक है, आगाज़ से मुताल्लिक है, ठीक है, ये इस तारीख से नाफिजुल अमल होगा, इट शैल कम इनटू फोर्स ऑन सच डेट, होगा, यहाँ तक हो गया। जैसा कि मरकज़ी हुकूमत सरकारी गज़ट में नोटिफिकेशन के ज़रिए, एज द सेंट्रल गवर्नमेंट में बाई नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गज़ट, सरकारी गज़ट में इसकी तरफ से मुकर्रर कर सकती है, ज़रिए इसकी तरफ से मुकर्रर कर सकती है, अपॉइंट इन दिस बिहाफ, इसकी तरफ से अपॉइंटमेंट मुकर्रर कर सकती है। ये सेक्शन 1 आपके सामने पूरा कर दिया। दूसरा सेकंड सेक्शन को हम नेक्स्ट लेक्चर में लेकर आ जाएंगे, जिसके अंदर डेफिनेशन है, हर एक वर्ड की डेफिनेशन बताएंगे, ठीक है। ये तो मैंने आपको पढ़ के बता दिया है, इसका कर दिया। अब मैं इसको अपना ओवरव्यू कर देता हूँ इसके ऊपर इंग्लिश में, ठीक है स्टूडेंट, ताकि आप समझ जाएं इसका मतलब क्या है। ऐसा तो स्टूडेंट्स, यहाँ से लेके जो मैंने आपको यहाँ तक पढ़ाया है, यहाँ से लेके मैंने आपको पढ़ाया है, मैंने स्टूडेंट यहाँ से प्रीएम्बल से पढ़ाया आपको
यहाँ तक पढ़ाया है, थर्ड तक सब सेक्शन 1 का सब सेक्शन 3 तक ऑन इनटू दिस बिहाफ। इसकी ट्रांसलेशन भी करके बताइए मैंने आपको। सेकंड अभी डेफिनेशन का इसमें नहीं ला रहा, बड़ा हो जाएगा लेक्चर। तो अब मैं इसका पूरे यहाँ से लेके यहाँ तक का ओवरव्यू आपको देता हूँ, एक मफहूम बयान कर देता हूँ अपने। पहले इंग्लिश में करूँगा फिर उर्दू में, तो ठीक है। अब इसका मैं मफहूम बयान करता हूँ। द मुस्लिम फैमिली लॉज ऑर्डिनेंस ऑफ 1961 इज़ अ लॉ इन पाकिस्तान दैट वाज मेड टू गिव effect to certain recommendations of the Commission on Marriage and Family Laws. The purpose of the law is to regulate Muslim family affairs such as marriage, divorce, and maintenance. The law applies to all Muslim citizens of Pakistan wherever they may be. It came into force on a date appointed by the central government, which was notified in the official gazette. The law is divided into different sections that deal with different aspects of Muslim family law. For example, Section 2 deal with the registration of marriages, Section 7 deal with divorce, and Section 9 deal with the maintenance of wives, children, and parents. तो स्टूडेंट ये मैंने आपके सामने इंग्लिश में कहा, इसकी मैं आपको उर्दू में भी बयान कर देता हूँ। अब मैं इसको उर्दू में बयान करता हूँ। जो मैंने अभी आपके सामने इंग्लिश में इसकी एक्सप्लेनेशन दी, उर्दू के मुताबिक मैं इसको जो मैंने बताया 1961 का मुस्लिम फैमिली लॉज ऑर्डिनेंस पाकिस्तान का एक कानून है जो शादियों और आइली कवानीन, फैमिली लॉज को आइली कवानीन बोलते हैं, आइली कवानीन से मुतल्लिक कमीशन की सिफारिशात को नाफिज करने के लिए बनाया गया था। इस कानून का मकसद मुस्लिम ख़ानदानी अमूर जैसे शादी, तलाक और नफ़का यानी मेंटेनेंस होती है को मुनज़्ज़म करना है। कानून पाकिस्तान के तमाम मुसलमान शहरियों पर लागू होता है, चाहे वो कहीं भी हों। ये मरकज़ी हुकूमत की तरफ से मुकर्रर करदा तारीख पर नाफिज हुआ, जैसे सरकारी गज़ट में मुतल्ला किया गया था। कानून को मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम किया गया है जो मुस्लिम आइली कानून यानी फैमिली लॉज के मुख्तलिफ पहलुओं से मुतल्लिक हैं। मिसाल के तौर पर सेक्शन 2 शादियों की रजिस्ट्रेशन से मुतल्लिक है, सेक्शन 7 तलाक से मुतल्लिक है और सेक्शन 9 बीवियों, बच्चों और वालिदैन की किफ़ालत से मुतल्लिक है। तो स्टूडेंट्स, ये हमने आपके सामने प्रीएम्बल भी पढ़ा और वहाँ से लेके हमने इसका सेक्शन 1 से लेके सब सेक्शन 3 तक आपके सामने पढ़ दिया। सेक्शन 2 नहीं पढ़ा और इस पूरे का हमने मफहूम बयान कर दिया। 2 का जो इम्पोर्टेंट सेक्शन है 2 है, 7 है, 9 है, वो बता दिया है। अब जैसे आगे हम ये सारे सेक्शन लेक्चर में पढ़ते जाएंगे। सेक्शन 1 हमारा कंप्लीट हो गया, इसका मफहूम भी हमने बयान कर दिया आपके सामने। तो आज के लिए स्टूडेंट्स हम समझते हैं कि टाइम ज़्यादा ना लग जाए और लेक्चर लंबा ना हो जाए, इतना काफ़ी है। आप हमारे इस लेक्चर को सुने, बार बार सुने और इंशाल्लाह देखिएगा आपको बिल्कुल अच्छी तरह मालूमात हो जाएगी। किसी वकील की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी हेल्प लेने की, आप खुद से इन बातों को समझेंगे। ठीक है, मेरा नाम अकील अहमद है, नज़र आ रहा है आपको लिखा हुआ अकील अहमद है। आपका टीचर जो है एजुकेशन है BCom LLB LLM जो MPhil इन लॉ कहलाता है। और इस वक्त जो है मैं थीसिस के स्टेज के अंदर आ चुका हूँ PhD लॉ के फ्रॉम कराची यूनिवर्सिटी से। इंशाल्लाह जल्दी ये मरहला भी मुकम्मल होकर डिग्री हासिल हो जाएगी अगर अल्लाह ने चाहा तो। ठीक है, अगर स्टूडेंट्स आपको मेरे लेक्चर अच्छे लग रहे हैं तो आप इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें दिस वीडियो को टू अदर्स। तो हमारे लेक्चर देखते रहिएगा लीगल साइट पे। चैनल का नाम है लीगल एजुकेशन चैनल यूट्यूब के ऊपर। तो उम्मीद करते हैं आपको हमारे लेक्चर पसंद आएंगे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, शुक्रिया।